So hi friends, today we discuss BEGLA 135 सब्जेक्ट कोड। इसका टाइटल होगा इंग्लिश इन डेली लाइफ। तो इंग्लिश इन डेली लाइफ मीन्स जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लाइक किसी को ग्रीटिंग्स देने के लिए, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। एंड जो हम शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, शॉपिंग करते हुए जब हम बात करते हैं तो जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं उससे बोलते हैं इंग्लिश इन डेली लाइफ। जो हम फ़ोन कॉल्स, स्कूल्स एंड ऑफिस में बोले जाने वाली कॉन्वर्जेसन। ओके, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये बेस रहेगा दिसंबर 2025 पर, टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा ये। और इसमें आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन मिलने वाली है 3 आवर्स की, 3 घंटे मिलेंगे आप लोगों को। जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए इस पेपर का वो होगा 100 मार्क्स। मीन्स आपको 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर करना होगा। जो इसका नोट है वो है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मीन्स इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मीन्स आपको ये पैसेज पूरा पढ़ना है और इसमें जो नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। ओके, इट वॉज अ हाई स्पीच ऑफ सेनेका। तो ये सेनेका की सबसे हाई स्पीच है। तो सेनेका थे कौन? सेनेका थे एक रोमन फिलोसफर। दैट द गुड थिंग्स विच बिलोंग टू प्रोस्पेरिटी आर टू बी विश्ड। जो गुड थिंग्स है, अच्छी चीज़ें हैं जो प्रोस्पेरिटी से बिलोंग करती है वो विश की जाती है। बट द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी से गुड थिंग्स बिलोंग की जाती है वो एडमायर की जाती है। राइट, सर्टेनली इफ मिरेकल्स टू बी कमांड ओवर नेचर, अगर एकदम से मिरेकल्स कमांड किए जाए नेचर के ओवर, दे अपीयर मोस्ट इन एडवर्सिटी। ओके, दे अपीयर मोस्ट मीन्स कि वो ज़्यादातर फिर एडवर्सिटी में माने जाते हैं। इट इज़ येट अ हाई स्पीच ऑफ हिज दैन द अदर। ये वाली स्पीच उनकी बहुत हाई मानी जाती है बल्कि अगली और स्पीचों से। इट इज़ ट्रू ग्रेटनेस, ये ट्रू ग्रेटनेस है टू हैविंग वन द फ्रेलिटी ऑफ अ मैन। फ्रेलिटी ऑफ अ मैन मीन्स इंसान की कमज़ोरी। ओके, security of a god. This would have done better in poesy where transcendences are more allowed. Okay, and the poets indeed have been busy with it. And the poets indeed have been busy with it. जो poet indeed है वो इसके साथ ही busy है, for it is in effect the thing which figured in that strange fiction of the ancient poets which seemed not to be without mystery. Nay, and to have same approach to the state of a Christian that Hercules when he went unbind Prometheus. Unbind Prometheus means प्रोमेथियस की जंजीरें खोल देना। सेल्ड द लेंथ ऑफ द ग्रेट ओशन, वो उसकी जो ओशन की लेंथ है उसे सेल कर देता है। इन एन अर्दन पॉट और पिचर, किसमें? अर्दन पॉट और पिचर में। लाइव डिस्क्राइबिंग क्रिश्चियन रेजोल्यूशन, ये क्रिश्चियन रेजोल्यूशन में लाइवली डिस्क्राइब किया गया है। दैट सेलेथ इन द फ्रेल बार्क ऑफ द फ्लैश थ्रू द वेव्स ऑफ द वर्ल्ड द वर्च्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज टेम्परेंस। जो वर्च्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो टेम्परेंस है। द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी की वर्च्यू है वो फोर्टिट्यूड है। ओके, विच इन मॉरल इज द मॉरल इज हीरोइकल वर्च्यू। विच इन मॉरल द मोर, जिसमें मॉरल है ज़्यादातर, हीरोइकल वर्च्यू है इसका। प्रॉस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, जो प्रॉस्पेरिटी है वो ओल्ड टेस्टमेंट की ब्लेसिंग्स है। एडवर्सिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू, जो एडवर्सिटी है वो न्यू की ब्लेसिंग्स है। विच कैरियर द ग्रेट बेंडिक्शन, जो कि कैरी करती है किसे? ग्रेट बेंडिक्शन को। येट इवन द ओल्ड टेस्टमेंट इफ यू लिसन टू डेविड्स हार्प, जो ओल्ड टेस्टमेंट है अगर आपने डेविड हार्प को सुना होगा, यू शैल हियर एज मैनी हर्स लाइक एयर्स एज कैरोल्स एंड द पेंसिल ऑफ द हॉली घोस्ट हाथ लेबल्ड मोर इन डिस्क्राइबिंग द affliction job that the felicities of Solomon. Right, prosperity is not without many fears. जो prosperity है वो not without many fears, यानी कि बिना उसके डर के नहीं होती। एंड डिसेट्स एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कम्फर्ट एंड होप्स, जो एडवर्सिटी है वो विदाउट कम्फर्ट एंड होप्स के नहीं होती। बी सी इन नीडल वर्क, हमने नीडल वर्क देखा है, यानी हमने बरीकी वाला काम देखा है। इट इज़ मोर प्लीजिंग टू हैव अ लिवली वर्क अपॉन अ सैड एंड सलमन ग्राउंड दैन टू हैव अ डार्क एंड melancholy वर्क ऑन अ lightsome ground. Right, judge therefore of the pleasure of the heart by the pleasure of the eye. सो इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 5x4, जो कि 5 है। 5 क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेनेका व्हाट आर द गुड थिंग्स ऑफ एडवर्सिटी एंड हाउ शुड दे बी रिगार्डेड। सेनेका के अकॉर्डिंग जो गुड थिंग्स है एडवर्सिटी की वो क्या है और हाउ शुड दे बी रिगार्डेड। ओके, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कंपैरिजन डज द ऑथर मेक बिटवीन ब्लेसिंग ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू, कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में ऑथर ने क्या कंपैरिजन किया है, हमें वो बताना है। ओके, फिर देन थर्ड है,
हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी विद रिगार्ड टू द वर्च्यू। ऑथर ने रिलेशनशिप कैसा बताया है प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी के बीच वर्च्यू के अकॉर्डिंग। फिर फोर्थ है, व्हाट डज द ऑथर मीन्स व्हेन ही सेज प्रॉस्पेरिटी डॉट बेस्ट डिस्कवर वाइस बट एडवर्सिटी बेस्ट डिस्कवर वर्च्यू। कि ऑथर का क्या मतलब था ये बोलने का, प्रॉस्पेरिटी डॉट बेस्ट डिस्कवर वाइस बट एडवर्सिटी बेस्ट डिस्कवर वर्च्यू। ओके, ये डिस्कस करना है हमने। देन है फिफ्थ क्वेश्चन, वट एनालॉजी डज द ऑथर यूज इन्वॉल्विंग नीडल वर्क। कि नीडल वर्क करते हुए ऑथर ने क्या एनालॉजी यूज़ करी, क्या इन्वॉल्व करा टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडवर्सिटी। कि एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी के इफेक्ट्स बताने के लिए, ठीक है, ऑन द हर्ट पर। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 मार्क्स का, तो इससे भी आपको करना होगा कम से कम, इसमें आपको 5-6 शीटें तो भरनी होगी या उससे ज़्यादा, मतलब कि 7 शीट तक भर सकते हो, तब आपको जाके कहीं 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, थिंक ऑफ अ टाइम यू हेल्प समवन। कि एक टाइम का सोचो जब आपने किसी की हेल्प करी हो, हाउ डिड इट अफेक्ट यू एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। कि आपको वो कैसे अफेक्ट करा और आपका क्या एक्सपीरियंस था। 250 वर्ड्स में हमने ये लिखना है। ओके, तो हमें इसमें ये बताना है कि अगर हमने कभी किसी की हेल्प करी है तो उससे हमें कैसा फील हुआ है ना, अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इसमें। तो इसका और ये और में दिया गया आपको, मीन्स आपको इन दोनों में से कुछ एक करना होगा, है ना, इसमें से और ऊपर वाले में से। राइट अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड दैट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यू। कि हमने इसमें उस प्लेस के बारे में बताना है जहाँ हमने विजिट किया हो, जहाँ पे हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा हो और हमारा इंप्रेशन उस पर कैसा था, वट मेड इट मेमोरेबल। उसे याद जो आपने करा है वो क्यों याद किया है, ऐसा उसमें क्या था, है ना, मेमोरीज बतानी है। देन थर्ड क्वेश्चन, राइट अ स्पीच टू डिलीवर ऑन टीचर्स डे। हमें एक स्पीच तैयार करनी है जो हमने टीचर्स डे के लिए, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द टीचर्स, जिसमें हमें टीचर्स के बारे में लिखना है, एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर रोल्स इन शेपिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर। और हमने उनके रोल बताना है कि वो कैसे एक स्टूडेंट के फ्यूचर को शेप देती है, राइट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, और थर्ड भी आपको 20 मार्क्स का ही रहेगा, है ना, तो इससे भी आपको कम से कम 6-7 शीटों में लिखना होगा। देन फोर्थ रहेगा हमारा, क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। हमें एक डायलॉग तैयार करना होगा किसके बीच, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच। वेयर द स्टूडेंट इज स्पीकिंग एडवाइस, स्टूडेंट अपने लिए एडवाइस मांग रहा होगा, और हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन क्लास, है ना, स्टूडेंट पूछेगा कि कैसे मैं अपनी, मतलब कि हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन क्लास, मतलब कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मतलब अच्छा करे क्लास में, है ना, तो हमें ये बताना होगा इसमें। देन है इसका बी पार्ट, पिक आउट 5 वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स। ये होगा 5 मार्क्स का। मीन्स जो लेटर जैसे हम बोलते हैं थंब, थंब, है ना, तो इसमें क्या होगा, टाइगर, इसमें ई साइलेंट है ना, टाइगर। नॉक में होगा NOCK, है ना, तो के इसमें साइलेंट है, तो हमें ये बताने होंगे जो इसमें साइलेंट वर्ड्स है ना वो, तो इसमें हमें कोई 5 वर्ड्स यूज़ करने होंगे, है ना। देन होगा हमारा इसमें सी पार्ट, योर क्लास हैज़ बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मीट अ प्रोफेशनल एथलीट। कि आपकी क्लास को किसी प्रोफेशनल एथलीट से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप लोग उनसे क्या क्वेश्चंस पूछोगे कि उनके ट्रेनिंग रूटीन एंड चैलेंजेस के करियर के हो, है ना, कि उनसे मतलब रिलेटेड हो जो उनके क्वेश्चन, हमें कोई 5 क्वेश्चन उनसे पूछने होंगे। ये भी आपको 5 मार्क्स का है। और इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रेपोजिशन। ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, किसे यूज़ करते हुए, प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हैं वो। तो हमारा फर्स्ट रहेगा, शी इज़ फाउंड डैश रीडिंग बुक्स। यहाँ हमें प्रेपोजिशंस भरनी होगी जहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं। देन द कैट जम्प्ड डैश द टेबल टू कैच द माउस। थर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश अवर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। फोर्थ, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड डैश प्लेइंग गेम्स। देन होगा, द चिल्ड्रन रैन डैश द पार्क आफ्टर स्कूल, वी अराइव डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। Then she is good dash solving problem. The book is dash the sheet above the desk. They are planning to meet dash noon at the cafe. The apologize dash being late. Okay. Then इसका B part होगा, complete the following using adverb and adverb phrases। यहाँ पर हमें adverbs यूज़ करने हैं विशेषता किसी चीज़ की दिखाने के लिए, है ना, ये भी 5 मार्क्स का होगा। फर्स्ट रहेगा, द सन वॉज शाइनिंग डैश इन द स्काई। द स्पोक सो डैश दैट आई कुड बेयरली हियर। द टर्न ट्रेन मूव डैश थ्रू द कंट्री साइड। देन होगा, ही डैश एग्री टू हेल्प हर विद द असाइनमेंट। द चिल्ड्रन लाफ डैश द क्लॉन स्ट्रिक्स। देन होगा इसका सी पार्ट, फाउंड आउट द करेक्ट वर्ड्स फॉर जम्बल वर्ड्स गिवन बिलो। जम्बल वर्ड्स तो आपने छोटे क्लासेस में भी किए होंगे, जो मतलब ये एक वर्ड होगा, इसके वर्ड्स आगे पीछे दिए होंगे, हमें इसका वर्ड्स देखना है। जैसे ARTH दिया है तो इसका क्या बन रहा है, HEART, इसका हर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर हर्ट आंसर होगा। ओके, ये भी आपको 5 मार्क्स का होगा। तो अब हम इसके आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेनेका व्हाट आर द गुड थिंग्स ऑफ एडवर्सिटी एंड हाउ शुड दे बी रिगार्डेड।
तो है अकॉर्डिंग टू सेनेका, सेनेका के अकॉर्डिंग द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। जो गुड थिंग्स है जो कि एडवर्सिटी से बिलोंग है वो एडमायर की जाती है। ही सेज दैट इन एडवर्सिटी, उन्होंने कहा कि एडवर्सिटी में मिरेकल्स अपीयर इन मोस्ट, कि मतलब ज़्यादातर मिरेकल्स अपीयर की जाते हैं। एंड फोर्टिट्यूड इज़ अ वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी, एंड जो फोर्टिट्यूड है वो वर्च्यू है किसका, एडवर्सिटी का। एंड विच इज़ द मोस्ट हीरोइक वर्च्यू, जो कि बहुत ही हीरोइक वर्च्यू है। इसका सेकंड पार्ट है, what comparison does the author make between the blessing of Old Testament and the New? The author says that prosperity is the blessing of the Old Testament. ऑथर कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो ब्लेसिंग है किसकी, ओल्ड टेस्टमेंट की, एज वाइल एडवर्सिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू। जो एडवर्सिटी है वो न्यू टेस्टमेंट की वो है ब्लेसिंग्स, विच कैरियर द ग्रेटर बेंडिक्शन, जो कि ग्रेटर बेंडिक्शन कैरी करती है। द एडवर्सिटी इज कंसिडर द ग्रेटर ब्लेसिंग, मीन्स एडवर्सिटी ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग कंसिडर करती है। दैन इसका थर्ड पार्ट, how does the author describe the relationship between prosperity and adversity with regard to virtue? The author says that मतलब author कहते हैं the virtue of prosperity, यानी कि prosperity of virtue is temperance। ठीक है, prosperity की virtue है temperance, the virtue of adversity is fortitude। जो adversity की virtue है वो है क्या है, fortitude, right? Which in morals is the more heroic virtue, right? देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज प्रॉस्पेरिटी डॉट बेस्ट डिस्कवर वाइज बट एडवर्सिटी बेस्ट डिस्कवर वर्च्यू? द ऑथर मीन्स, ऑथर का मतलब है ये कहने का, प्रॉस्पेरिटी रिवील्स अ पर्सन वाइसिस। प्रॉस्पेरिटी क्या रिवील करती है, पर्सन वाइसिस, वाइल एडवर्सिटी रिवील्स अ पर्सन वर्च्यू। वो और जो जहाँ पर मतलब एडवर्सिटी करती है पर्सन का, मतलब किसी व्यक्ति का वर्च्यू दिखाती है वो, कि एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट फोर्टिट्यूड, एडवर्सिटी फोर्टिट्यूड बाहर लाती है, विच ही कंसिडर द मोर हीरोइक मोरल वर्च्यू, राइट? देन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट एनालॉजी डज द ऑथर यूज इन्वॉल्विंग नीडल वर्क, कि to describe the effect of adversity and prosperity of the heart. The author compares it with, author ने इसे compare किया है needle work के साथ, means बारीकी से काम करने वाला। He says that it is more pleasing to have a lively work upon a sad and solemn ground than to have a dark and melancholy work upon a light ground. Okay. Similarly, the pressure of the heart should be judged in the same way as the pressure of the eye. Right? Then हमारा यहाँ पर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा होगा सेकंड क्वेश्चन। Think of a time you helped someone. How did it affect you and what did you learn from the experience? इसे हमने 250 वर्ड्स में लिखना होगा। तो इसका आंसर है अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग समवन। मीन्स अगर आप लोगों को ये नहीं लिखना है तो आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, जिससे आप लोगों को एक्सपीरियंस हो कि अगर आपने किसी की हेल्प करी हो तो आपको कैसा फील हुआ, राइट? हेल्पिंग अदर्स इज़ वन ऑफ बेस्ट क्वालिटी अ पर्सन कैन हैव, कि औरों की हेल्प करना एक सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो एक व्यक्ति के पास है। आई रिमेंबर अ टाइम, मुझे एक टाइम याद आता है, व्हेन वन ऑफ माई क्लासमेट फेल इल, कि मेरा एक क्लासमेट गिरा था, वो बीमार था, जस्ट बिफोर अवर फाइनल एग्जामिनेशन, हमारे फाइनल एग्जामिनेशन के बिल्कुल पहले। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सेवरल डेज, वो काफ़ी दिन से स्कूल में एब्सेंट था। एंड मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स, उसने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस कर दिए थे। ही वॉज वरीड बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड कम्प्लीट द सिलेबस बिफोर द एग्जाम, वो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा सिलेबस कैसे एग्जाम से पहले कवर करे। व्हेन आई केम टू नो अबाउट हिज प्रॉब्लम, जब मुझे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता लगा तो आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी हेल्प करूँगी। एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल, हर शाम को स्कूल के बाद, आई विजिटेड हिज हाउस, कि मैं उसके घर जाती थी विद माई नोटबुक्स, अपनी बुक्स के साथ। आई एक्सप्लेन द लेसन, मैं उससे लेसन समझाती थी। हेल्प हिम अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे मैं उसकी हेल्प करती थी, उसे समझाती थी। एंड वी सॉल्व टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुगेदर, हम दोनों एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते थे। आई ऑल्सो शेयर माई नोट्स एंड एनकरेज हिम टू स्टे पॉजिटिव, मैंने उसके साथ अपने नोट्स शेयर करे और उसे एनकरेज करा, उसे हिम्मत दी कि तुम पॉजिटिव सोचो। ग्रेजुअली ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। एंड कम्प्लीटेड हिज प्रिपरेशन बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम से पहले ही उसने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली। आफ्टर द एग्ज़ाम्स माई फ्रेंड थैंक्ड मी, और एग्ज़ाम के बाद उसने मुझे थैंक यू कहा फॉर माई सपोर्ट, है ना, कि मैंने उसकी हेल्प करी तो उसने मुझे थैंक यू बोला कि मैंने उसकी सपोर्ट करी। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड वॉज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, उसने अच्छे मार्क्स गेन करे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी परफॉर्मेंस से कि उसने इतना अच्छा करा। सीइंग हिज हैप्पीनेस गेव मी अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, उसे खुश देखकर मुझे एक अच्छी सेटिस्फैक्शन लेवल मिला। आई फील प्राउड दैट आई हैड बीन एबल टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, तो मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने किसी की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस लाया है ना, कि मतलब मैंने उसे हिम्मत दी कि तू पॉजिटिव हो, तब मतलब उसमें हिम्मत आई और उसने पॉजिटिव ही सोचा। दिस एक्सपीरियंस चेंज्ड माई वे ऑफ थिंकिंग,
कि इस एक्सपीरियंस ने मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। आई लर्न दैट हेल्पिंग अदर्स इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि अगर किसी की हम हेल्प करते हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम का वेस्ट वो बिल्कुल नहीं है, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। इट मेक्स अस काइंडर, ये हमें काइंड बनाता है, मोर रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है और मोर कॉन्फिडेंट भी बनाता है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट टीचिंग समवन इम्प्रूव्स अवर नॉलेज, कि अगर हम किसी को हम पढ़ाते हैं तो हमारी खुद की नॉलेज भी इम्प्रूव होती है। बिकॉज इट हेल्प अस रिवाइज एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर, क्योंकि ये हमें रिवाइज कराता है सब्जेक्ट को और हमारा सब्जेक्ट बेटर बनाता है। इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, अगर हम छोटी सी भी काइंडनेस दिखाते हैं, दयालुता दिखाते हैं, वो हमारे लाइफ में और पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, राइट। सिंस देन आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प माई फ्रेंड्स, तब से मैं अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प करने की ट्राई करती हूँ, क्लासमेट्स की और नेबर्स की। वेन एवर दे नीड सपोर्ट, जब उन्हें सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है तब। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट काइंडनेस, इस एक्सपीरियंस ने मुझे काइंडनेस सिखाई, कॉपरेशन, कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस आर अमंग द ग्रेट क्वालिटीज इन पर्सन कैन पोसेस, राइट। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड दैट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू, व्हाट मेड इट मेमोरेबल। तो इसका आंसर है, आंसर अ मेमोरेबल विजिट टू मनाली। आप कहीं और का भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों को कोई विजिट हो बहुत रिमेम्बरिंग है ना, आपकी अच्छी मेमोरीज हो वहाँ पर, तो अ मेमोरेबल विजिट टू मनाली मतलब कि मनाली का यादगार एक विजिट। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड इज़ मनाली, की जहाँ पर मैं घूमी हूँ वहाँ पे मनाली सबसे अच्छी जगह थी। अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। आई विजिटेड मनाली विद माई फैमिली ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़, कि मैं मनाली में अपनी फैमिली के साथ गई थी समर हॉलीडेज़ में, जब हमें गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी। द ट्रिप वॉज एक्साइटिंग, ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू सच अ ब्यूटीफुल माउंटेन डेस्टिनेशन। वो मेरा फर्स्ट विजिट था कि मैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स में गई, है ना। द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्रीन वैलीज एंड फ्लोइंग ब्यास रिवर मेड द पीस लुक लाइक अ पैराडाइज। वहाँ की जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे, ग्रीन वैलीज थी और ब्यास रिवर जो वहाँ बह रही थी, वो मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगी, पैराडाइज। द फ्रेश एयर, वहाँ की ताज़ा हवा एंड पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी शांति वाला माहौल, वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ। मतलब बिजी सिटी लाइफ, जैसे हम सिटी लाइफ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, पर जो पहाड़ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट काम होता है, शांत होता है, और वहाँ की फ्रेश एयर उसे बहुत अच्छी लगी। वी विजिटेड हडिम्बा टेम्पल, हमने वहाँ पर हडिम्बा टेम्पल गए, सोलांग वैली गए हम लोग और मॉल रोड घूमे। इन सोलांग वैली आई इंजॉयड प्लेइंग इन द स्नो, सोलांग वैली में मैंने इंजॉय करा स्नो के साथ खेलना, एंड वॉचिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग देखी मैंने, स्काइंग देखी, वॉकिंग थ्रू द लोकल मार्केट्स and tasting delicious local food made the trip even more enjoyable, right? Then है, what made this visit truly memorable was the natural beauty, pleasant weather, कि इस वेदर को मेमोरेबल किस चीज़ ने बनाया है ना, इसको ज़्यादा मेमोरेबल किस चीज़ ने बनाया था, नेचुरल ब्यूटी ने, प्लीजेंट एंड वेदर ने, वहाँ के मौसम ने, एंड द क्वालिटी टाइम आई स्पेंड विद माई फैमिली, जो मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रिप वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस, मोमेंट मतलब कि ट्रिप का हर एक समय हैप्पीनेस से भरा हुआ था और एक्साइटमेंट था। आई ऑल्सो लर्न अबाउट द लोकल कल्चर, मीन्स मैंने वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में भी सीखा, ट्रेडिशंस के बारे में सीखा, एंड द सिंपल लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर, वहाँ के लोगों का रहने वाला ढंग सीखा। द काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ द लोकल पीपल मेड अस फील वेलकम। माई विजिट टू मनाली लेफ्ट अ लास्टिंग impression on me because its breathtaking scenery, unforgettable experience, and wonderful memories with my family, right? It is a place that I will always cherish and hope to visit again in future, कि मैं वहाँ पर फिर से जाना चाहती हूँ, right? देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ स्पीच टू डिलीवर ऑन टीचर्स डे एक्सप्रेसिंग अ ग्रेटिट्यूड टू द टीचर्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर रोल्स इन शेपिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो इसका आंसर है, स्पीच ऑन टीचर्स डे की स्पीच, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर एंड माई डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को मेरा सुप्रभात। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू स्पीक ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऑनर है कि मैं टीचर्स डे के ओकेजन पे आप सबके सामने खड़ी होकर स्पीच दे रही हूँ। टुडे वी एक्सप्रेस अवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल टीचर्स फॉर देयर डेडिकेशन, आज हम अपना मतलब दिल से हम शुक्रिया करते हैं अपने टीचर्स का, किस चीज़ के लिए, फॉर द डेडिकेशन, गाइडेंस एंड एंडलेस सपोर्ट, कि वो जो टीचर्स स्टूडेंट्स को डेडिकेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं और एंडलेस सपोर्ट देते हैं, राइट। टीचर्स आर द गाइडिंग लाइट्स ऑफ आवर लाइफ्स, मतलब कि टीचर्स हमारे
ज़िंदगी की गाइडिंग लाइट्स है। दे नॉट ओनली टीचर्स, वो सिर्फ हमें पढ़ाती ही नहीं है बल्कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो हेल्प अस डेवलप। मीन्स वो हमें गुड वैल्यूज़ और डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस इन करैक्टर को अच्छा रखना भी सिखाती है। दे इंस्पायर अस टू वर्क, वो हमें इंस्पायर करती है कि काम करो, ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव अवर गोल्स, वो हमें सिखाती है कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। देयर पेशेंस, एनकरेजमेंट एंड विजडम शेप अवर फ्यूचर एंड मेक अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, टीचर्स जैसे हमें सिखाते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें बताना सिखाते हैं, टीचर्स की वजह से हम पढ़ पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं ना। तो ऑन दिस स्पेशल डे वी सिंसियरली थैंक ऑल अवर टीचर्स फॉर देयर लव। तो इस स्पेशल डे पे हम अपने टीचर्स का थैंक यू करते हैं प्यार से, केयर से और सेल्फलेस अफोर्ट से। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर लाइफ कैन नेवर बी फॉरगॉटन, कि हम लोग उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। वी आर ट्रूली फॉर्चुनेट टू हैव सच वंडरफुल मेंटर्स हु ऑलवेज एनकरेज अस टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। कि हम लोग दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप लोग हमारे वंडरफुल मेंटर्स हो और आप लोगों ने हमें एनकरेज करा बेटर ह्यूमन बींग्स बनने के लिए, राइट। देन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल अवर रिस्पेक्टेड टीचर्स, सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू वेरी मच। देन होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर वेयर द स्टूडेंट इज सीकिंग एडवाइस और हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन क्लास, राइट। फ्रेम 10 टर्न्स ईच। देन होगा डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, ये डायलॉग स्टार्ट हो गया स्टूडेंट एंड टीचर के बीच। तो पहले स्टूडेंट कहता है गुड मॉर्निंग मैम, मे आई टॉक टू यू फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़े मिनट्स के लिए। टीचर कहती है गुड मॉर्निंग, ऑफ कोर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस। टीचर कहती है गुड मॉर्निंग, क्यों नहीं, तुम मुझसे बात करो कि तुम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, है ना। तो फिर स्टूडेंट कहता है आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल इन क्लास, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मार्क्स। स्टूडेंट कहता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्लास में, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। टीचर कहती है दैट्स गुड टू हियर, कि मुझे, टीचर कहती है मुझे अच्छा लगा ये सुनने में। कैन यू टेल मी वेयर यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ पर ये मुश्किलें आ रही है। स्टूडेंट कहता है आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स। तो स्टूडेंट कहता है कि मुझे कुछ टॉपिक्स को फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, स्पेशली मैथमेटिक्स, की उसे मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। टीचर कहती है ट्राई टू रिवाइज योर लेसन्स, कि अपने लेसन्स को रिवाइज करो और हर रोज़, एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास, और ना कि क्लास में मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब कि ऐसे मत करना, है ना, कि तुम हेजिटेट करो, है ना, हिचकिचाओ, कि खुले होकर पूछना, है ना, मतलब बिना डरे पूछना। देन स्टूडेंट कहता है समटाइम्स आई लॉस कंसंट्रेशन वाइल स्टडिंग, कि जब मैं आप पढ़ाते हो तो मैं कभी कभी कंसंट्रेशन लॉस कर देता हूँ, व्हाट शुड आई डू, कि मैं क्या करूँ। टीचर कहता है मेक अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल, कि तुम एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल बनाओ जिससे तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। टेक शॉर्ट ब्रेक, छोटी छोटी ब्रेक्स भी लो, एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फोन्स, कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा मत करो, उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगी, राइट। समझ आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। देन है स्टूडेंट पूछता है कि शुड आई सॉल्व मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट कहता है कि क्या हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। टीचर कहती है येस, रेगुलर प्रैक्टिस एंड कंप्लीटिंग योर होमवर्क ऑन टाइम विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अपने होमवर्क को कंप्लीट करोगे, तो ये तुम्हें इंप्रूव करेगा समझने में, राइट। देन स्टूडेंट कहता है इज इट हेल्पफुल टू स्टडी विद फ्रेंड, कि ये हेल्पफुल रहेगा अगर मैं फ्रेंड्स के साथ स्टडी करूँ। टीचर कहता है येस, ग्रुप स्टडी कैन बी यूजफुल, कि ग्रुप स्टडीज़ में भी यूजफुल होता है इफ़ यू स्टे फोकस्ड ऑन लर्निंग, कि अगर तुम लर्न करने पे फोकस करो तो। देन स्टूडेंट कहता है हाउ कैन आई प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, कि मैं एग्जाम्स के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ। टीचर कहती है रिवाइज रेगुलरली, कि रोज़ पढ़ो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कि जो पिछले मतलब कि पिछले सालों के लास्ट ईयर वगैरह के क्वेश्चन है कि उन्हें सॉल्व करो, एंड मैनेज योर टाइम वाइजली, है ना, कि और एक अच्छे बच्चे की तरह अपना टाइम मैनेज करो। फिर स्टूडेंट कहता है थैंक यू मैम, आई विल फॉलो योर एडवाइस, कि धन्यवाद मैम, मैं आपके एडवाइस को फॉलो करूँगा, आपके एडवाइस जो आपने मुझे बताया मैं वही करूँगा। टीचर कहती है यू आर वेलकम, कि तुम्हारा वेलकम, स्टे कॉन्फिडेंट रहना और वर्क हार्ड करना, और सक्सेस विल श्योरली कम टू यू, तुम एक दिन सक्सेस ज़रूर प्राप्त करोगे। ओके। देन स्टूडेंट कहता है आई विल स्टार्ट फॉलोइंग द स्टडिंग टाइम टेबल फ्रॉम टुडे, कि मैम मैं टाइम टेबल आज से ही स्टार्ट कर दूंगा, है ना, कि आज से मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा। देन टीचर कहती है वेरी गुड, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। देन स्टूडेंट कहता है थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस, कि आपने मुझे गाइड करा उसके लिए थैंक यू, एंड एनकरेजमेंट। देन टीचर कहती है माई प्लेजर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड फ्यूचर। टीचर कहती है कि माई प्लेजर, कि मैं तुम्हें विश करती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो और अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है, राइट, ये हो गया। देन हमारा बी पार्ट है पिक आउट द 5 वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स, इसमें से हमें कोई 5 वर्ड्स लेने हैं ना, जो मतलब साइलेंट लेटर्स रहते हैं जिसमें।
तो ये है द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन साइलेंट लेटर्स। तो मैंने 5 वर्ड्स लिए यहाँ पर, थंब, नॉक, डाउट, सैमन एंड लिसन, सैमन एंड लिसन। तो ये रहेगा यहाँ पर साइलेंट क्या आएगा, हम बोलते हैं थंब, हम थंब कहते हैं ना, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहता है, बट यहाँ पर लिखा क्या रहता है, बी, THUMB, बट यहाँ पर हम बोलेंगे थंब, तो ये साइलेंट लेटर है इसका बी। देन यहाँ पर है नॉक, तो इसमें क्या साइलेंट हो रहा है, बोलने में क्या लग रहा है बच्चों आपको, नॉक, तो यहाँ पर के साइलेंट है ना। तो यहाँ पर है डाउट, तो यहाँ पर हम डाउट बोलते हैं ना, ना कि डॉप्ट बोलते हैं, डाउट ऐसे तो नहीं कहते ना, तो हम लोग डाउट कहते हैं, तो यहाँ पर बी साइलेंट है, तो हम लोग करेंगे बी। देन है सेमोन, यहाँ पर एल साइलेंट रहता है क्योंकि हम इसे सलमोन तो नहीं कहते, हम लोग इसे सेमोन कहते हैं। तो ये है लिसन, तो यहाँ पर टी रहेगा साइलेंट क्योंकि हम लिसन कहते हैं ना कि सिल्टन, ओके, लिस्टन, तो यहाँ पर होगा टी, ओके। देन हमारा इसके बाद होगा C part. Your class has been given the opportunity to meet a professional athlete. Write 5 questions you could ask them about their training routine and challenges in their career. So इसका आंसर होगा क्वेश्चन टू आस्क अ प्रोफेशनल एथलीट। ये क्वेश्चन है प्रोफेशनल एथलीट को जो पूछे गए। इफ़ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी प्रोफेशनल एथलीट से मिलने की, तो मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूंगी। व्हाट डज योर डेली ट्रेनिंग रूटीन लुक लाइक, कि आपका डेली ट्रेनिंग रूटीन कैसा दिखता है, कि आप क्या करते हो। हाउ मैनी आवर्स डू यू प्रैक्टिस एवरी डे, कि आप पूरे दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, राइट। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर स्पोर्ट्स करियर, कि आपके ऐसे चैलेंजेस बड़े कौन से हैं जो आपने अपने स्पोर्ट्स करियर में फेस करे हो। एंड फोर्थ क्वेश्चन होगा हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड आफ्टर फेलियर्स और इंजरीज, अगर आप कभी फेल हो जाते हो और आपकी चोट लगती है तो आप उससे कैसे मोटिवेट होते हो। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम प्रोफेशनल एथलीट, कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, राइट। देन होगा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है, तो हमारी प्रेपोजिशंस क्या होगी, प्रेपोजिशंस होगी हमारी इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, टू, फॉर्म, विद, बाय, फॉर, ऑफ, ये सब होगी हमारी प्रेपोजिशंस, ओके। सो शी इज फाउंड डैश रीडिंग बुक्स मीन्स इन रीडिंग बुक्स, शी इज फाउंड इन रीडिंग बुक्स। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल टू कैच द माउस, कि कैट ने जंप करा किस पर, टेबल पर, किसे पकड़ने के लिए, माउस को पकड़ने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अवर वेकेशंस नेक्स्ट मंथ, कि मैं आगे देख रही हूँ किसे, अपने वेकेशंस को अगले महीने के। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, गेम्स खेलने में। द चिल्ड्रन रैन टू द पार्क आफ्टर द स्कूल, कि चिल्ड्रंस कहाँ जाते हैं, टू द पार्क मीन्स टू। वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, कि वी आर एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। शी इज़ गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर प्रपोजिशन क्या है, एट। शी इज़ गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि वो किस चीज़ में अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिफ्थ है द बुक इज़ ऑन द शीट अबव द डेस्क, कि जो बुक है वो ऑन द शीट अबव द डेस्क, वो शीट पर है, किस पर, अब डेस्क के ऊपर। दे आर प्लानिंग टू मीट डैश नून एट द कैफ़े, वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी कैफ़े में शाम को मिलने की। दे अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, कि वो अपोलोजाइज मीन सॉरी बोल रहे हैं, बीइंग लेट मतलब लेट हो गए इसलिए, फॉर किस चीज़ के लिए है ना, फॉर। देन हमारे यहाँ पर होगा बी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर एडवर्ब्स क्या हुआ, कि किस चीज़ की विशेषता है ना, जैसे कि ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार या किस हद तक हुआ, राइट। तो पहला है द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, विशेषता बता रहे हैं ना कि वो एकदम से चमक रहा है। शी स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड बेयरली हियर, कि वो आस्ते बोल रही है, सॉफ्टली बोल रही है ना, तो ये भी उसकी विशेषता है कि सॉफ्टली बोल रही है। द ट्रेन मूव्ड स्लोली थ्रू द कंट्री साइड, की स्लोली आस्ते आस्ते मूव करिए, ये उसकी विशेषता हुई। ही विलिंगली एग्रीड टू हेल्प हर विद द असाइनमेंट मीन्स विलिंगली। द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली एट क्लाउन स्टिक, लाउडली इसमें इसकी विशेषता बताई कि जोर से, है ना, तो ये हुआ एडवर्ब्स। देन होगा फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स फॉर द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स किए हैं हमें, मतलब कि एक वर्ड को यहाँ वहाँ मतलब उसके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे दिए है, उससे हमें अच्छे से करना है। तो यहाँ पर होगा ARTHE फर्स्ट, तो इसका क्या बन रहा है, हर्ट, यानी कि HEART, राइट।
देन होगा RTONIAGIM, इसका बन रहा है माइग्रेशन, यानी MIGRATION, राइट। देन थर्ड है CTUPOREM, तो इसका क्या बन रहा है कंप्यूटर, COMPUTER, राइट। देन है एजुकेशन, तो इसका बन रहा है EDUCATION, ठीक है बच्चों। देन है NALAPITSOH, तो इसका क्या बन रहा है हॉस्पिटल, है ना, तो ये है HOSPITAL, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ आया हो, और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो हम लोग वो भी आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में देंगे। अगर आप लोगों को नोट्स लेने हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप लोग हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कोड और न्यू टाइटल के साथ।